हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूएन भारत की शिकायत लेकर पहुंचे दो देश, भारत ने उल्टा ठोक दिया एक और बैन। वाह, वेरी गुड। पहले देखते हैं कौन है ये दो देश। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर यूएन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत की शिकायत लेकर पहुंचा है पाकिस्तान और उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है चीन ने। साथ ही चीन का ग्लोबल टाइम इस समय भारत के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ है। इसके ऊपर आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वहीं पर हमारी दूसरी खबर 370 से रिलेटेड होगा, सामने आ रही है, जहां पर भारत ने एक और बैन ठोक दिया है मालदीव के ऊपर, जिससे मालदीव में महंगाई अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। ये फैसला भारत के पक्ष में आया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और चीन बौखला गया है और इस फैसले को गलत बता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा या नहीं, इस फैसले का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट की मान्यता देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के फैसले को सही बताया। बता दें कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, यानी दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसकी वजह से भारत की पार्लियामेंट कुछ सेंसिटिव मुद्दे को छोड़कर जो भी कानून लाती थी वह जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं, इसका फैसला खुद जम्मू कश्मीर सरकार करती थी। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग भी था। दोस्तों, भाजपा सरकार आर्टिकल 370 का लंबे समय से विरोध करती आ रही थी। जब 2019 में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इसका फायदा उठाते हुए आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिसका बहुत विरोध भी हुआ। लोगों का कहना था कि जिस तरह से बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वहीं पर जब 5 अगस्त 2019 में बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला सुनाया, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की लाइन लग गई, जिसके बाद 4 साल तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करना शुरू किया और 16 दिनों तक सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। दोस्तों, इस फैसले के आने के बाद से ही पाकिस्तान भारत के विरोध में टिप्पणी कर रहा है, तो वहीं चीन भी पाकिस्तान का पूरा समर्थन दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर यूएन पहुंच गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। वहीं इस फैसले पर चीन चुप था, लेकिन अब फैसला आने के 24 घंटे बाद चीन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि यह मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहिए। चीन के मुताबिक ये फैसला यूएन के प्रस्ताव का उल्लंघन करता है, तो वहीं पाकिस्तान का भी कुछ यही कहना है। वहीं भारत ने पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने इस मुद्दे के लिए यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि इसकी वजह पाकिस्तान अपने देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद कराने पर ध्यान दे और भारत की सीमा पर बढ़ रहे आतंकवाद पर रोक लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान के कई नेता भारत के लिए जहर उगल रहे हैं, तो वहीं चाइना का ग्लोबल टाइम भी भारत के खिलाफ बयानों से भरा हुआ है। आपको बता दें, जब भाजपा सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया था, उस समय चीन ने लद्दाख के गलवान में खूनी हमला किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को चीन से खतरा है कि कहीं वो आगे भी ऐसा ही कदम न उठाए। खैर, अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो पाकिस्तान और चीन जितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन बाजी तो भारत ने ही मारी है। अब इसको लेकर दोनों विरोधी देश क्या कदम उठाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मालदीव लगातार भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुका है, जिसका भारत ने भी करारा जवाब दिया है। चाइना की गोदी में जा रहा है ना? मालदीव को कोई भी क्रेडिट लाइन देने से इनकार कर दिया था, तो वहीं अब मालदीव पर भारत ने एक और बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव को बड़ा
झटका लगा है। दरअसल भारत मालदीव को भारी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत ने मालदीव को प्याज भेजने पर बैन लगा दिया है, जिससे मालदीव की चिंता बढ़ गई है। दरअसल भारत बहुत बड़े पैमाने पर मालदीव को प्याज एक्सपोर्ट करता था, इसीलिए अब मालदीव में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जिससे मालदीव के पसीने छूट गए हैं। भारत ने मालदीव के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी ये बैन लागू किया है। जहां मालदीव में प्याज की जो बोरी 200 से 300 रुपए बिकती थी, अब वही बोरी 800 से लेकर 900 रुपए में बिक रही है। यानी कि मालदीव में प्याज की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मालदीव फिर भारत के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। वहीं अपनी जनता को ये भरोसा दिला रहा है कि भारत की ओर से प्याज की सप्लाई नहीं रुकेगी, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। इसी से चीन समर्थक मोहम्मद माइजू का दोगलापन क्लियर हो जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से मालदीव की रिक्वेस्ट के बाद ये बैन मालदीव से हटा लेना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। मैं तो भैया अब उस बिलीफ में हूँ, किसी की भलाई नहीं करनी जब तक अपने को फायदा नहीं। पहले मैं बिल्कुल पता है वो उल्टा सोचती थी, पर आजकल वीडियोस देख देख कर लोगों का, कंट्री को देख के कंट्रीज कैसे सोच रही हैं, लोग कैसे हैं, जिनको बाकी आप जो वीडियोस भेजते हो एक्सपोज करने के लिए, नहीं करती मैं उन पे, बोलती नहीं हूँ, पर सब अवेयरनेस है। उससे देख के पता चलता है कि सब भारत का फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग इतने सीधे सिंपल हैं, क्योंकि हमें सिखाया ऐसा गया है और उसका फायदा उठाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो बाकी कंट्रीज हो। और उसके बाद जब हम अच्छा करते हैं और बाद में बदले में हमें ये मिलता है तो हमें लगता है धक्का। देखिए, प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, मतलब पहले से देखना चाहिए कि कोई वहां पे पावर में ना आ जाए जो एंटी इंडिया। एग्जैक्टली। और आ गया इतना नेटवर्क होना चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतने समय से मालदीव्स में काम कर रहे हैं, इतना होना चाहिए कि आप मेक श्योर करिए कि बंदा ना आ जाए जो इंडिया के एंटी हो। चलिए, इस बार आ गया, अगली बार नहीं आना चाहिए। और उनको भी समझ आना चाहिए, अगर इंडिया से नहीं दोस्ती करोगे तुम्हें बहुत लॉस होगा। इंडिया ने तुम्हें बहुत हेल्प की है पास्ट में, नहीं पास्ट में भी और अभी भी। अगर तुम करोगे तो हम एक्शन लेंगे, जैसे प्याज रोक दिए, वेरी गुड, ये सब करना चाहिए। और भी कुछ रोकना पड़े रोको। अलग वो लोग सोच रहे हैं कि उनका बैकअप है चाइना, तो चाइना भी ज्यादा नहीं कर पाएगा। चाइना डेट ट्रैप में लगाता है, तुम्हें बैंकरप्ट करके छोड़ेगा। कर दे। अभी तो उनको समझ आनी चाहिए, श्रीलंका को देखकर, नेपाल को देखकर, पता नहीं क्यों समझ नहीं आई। नहीं समझ रहे, कोई भी नहीं समझ रहा। चाइना नहीं हो सकता इसमें सब कुछ किया हो। चाइना ने अपना पैसा लगा के, अपना क्लाउड करके इस बंदे को लेके आए हो पावर में। हाँ, किया है, वही किया है। क्योंकि ये कई होते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस, उनको देश नहीं अपना पैसा, अपना खानदान को करना होता है। उस टाइप का पॉलिटिशियन वहां आ गया है जो देश को बर्बाद करने में लगा है। अच्छी भरी फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स इंडिया से खराब करके चाइना से कर रहा है, और उसके बाद उसका भी देश जैसे श्रीलंका था वो बिकेगा, जैसे पाकिस्तान है वो बिकेगा। तो भैया बहुत ध्यान रखो। मैं तो ये देख रही हूँ कि जब इन्होंने पाकिस्तान की फिर से न्यूज दी कि 370 हटा, फिर चले गए चाइना और पाकिस्तान वहां पे यूएन में हमारे अगेंस्ट बोलने। तो कौन ऐसे इंडियंस हैं जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करने जाते हैं उनके चैनलों पे? क्यों जाते हो भैया? ऐसा क्या प्यार है तुम में? और वो मुस्लिम रिलीजन वाले नहीं है, हिंदू रिलीजन वाले जा रहे हैं। उनके नाम देखो, सारे इंडियंस जो हैं हिंदू रिलीजन के हैं, और वो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। और बताओ, जब तुम्हारी कंट्री बाबा यूएन में जाई जा रही है तो तुम कौन से बड़े अच्छे हो गए इंडिया के लिए? बताओ किस लिए कर रहे हैं? वो कमेंट सेक्शन में लिखो। वो इतना इंडिया की जय जयकार और इंडिया से प्यार और ये सब कैसे क्यों दिखा रहे हैं? कमेंट में लिखो। ये टेस्ट है आज का आपका कि क्यों कर रहे हैं। वाकई दिल के अच्छे होंगे वो? कहां से हो गए जहां देश ही सारा ऐसे कर रहा है? तो जहां हमारी गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है, हाँ सोल्जर से पूछो, जहां हमारी गवर्नमेंट मोदी जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, इनसे लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, तो क्या हमारा एज इंडियन फर्ज नहीं होता कि हम उस लड़ाई में साथ दें, या हम उन पाकिस्तानियों को ऊपर उठाएं, उनके घर चलाएं? सियाचिन में सोल्जर्स है, उनसे पूछो। हाँ यार, क्यों गए वहां पे, क्यों बैठे हैं? हाँ, इतनी दोस्ती थी तो वहां जाने की क्या जरूरत? अरे तुमको इतना ही पैसा देने का शौक है, कारगिल में जो शहीद हुए उनसे पूछो, उनको दो। इन पाकिस्तानियों के घर क्यों चला रहे हो? उनके झूठी बातें सुन सुनकर दिख ही रहा है कारगिल की जो फैमिलीज हैं उनसे पूछो। नहीं, साथ में पाकिस्तानी दिख नहीं रहा किस टाइप के हैं। ये पाकिस्तान कंट्री किस टाइप के जैसे जा रही है, देख बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है हमारे देश के लिए। तो चलो भैया, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।